हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो 10 क्वेश्चन एमसीक्यूज की सीरीज में आज का आपका स्वागत है। तो चलिए इस फटाफट से देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है विच इज नॉट ए फीचर ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। जब बिजनेस में जो पार्टनरशिप में जो बिजनेस चलाया जाता है उसका कौन सा फीचर नहीं है? लिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेड लाइफ, म्यूचुअल एजेंसी, ईज ऑफ फॉर्मेशन। तो इसका आंसर क्या रहेगा? लिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है, कुछ टाइम के लिए हो सकता है कोई आपका पार्टनर बना हो, ठीक है, तो वो लिमिटेड लाइफ उसकी हो सकती है। म्यूचुअल एजेंसी ऑब्वियसली पार्टनरशिप कर रहे हो तो कहीं ना कहीं पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। और पार्टनरशिप कब की जाती है? बेसिकली जब आप किसी बिजनेस को ओपन करने जा रहे हैं, हम लोग जो कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो इस तो वो अच्छे से हो जाए, आसानी से हो जाए, तो उसके लिए हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे क्या है? लिमिटेड लाइफ, म्यूचुअल एजेंसी, ईज ऑफ फॉर्मेशन, ये फीचर्स है। तो फीचर्स कौन सा नहीं है? ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कीवर्ड क्या दिया हुआ है हमें? नॉट दिया। ठीक है, तो लिमिटेड लायबिलिटी। द सेकंड क्वेश्चन जो है वो ये जो क्वेश्चन था फर्स्ट, ये अकाउंटेंसी से था। तो नेक्स्ट है एक्सीडेंट इज रिलेटेड टू TNEDICCA इन द सेम वे एज पैसेंजर इज रिलेटेड टू। तो फटाफट से इसका देखते हैं कि सीक्वेंस कैसे बनी है। देखो ACCITENT, तो यहाँ से अगर हम इसका फर्स्ट लेटर देखें और यहाँ से इसका लास्ट लेटर देखें तो क्या है? सिमिलर है। और यहाँ से इसका फर्स्ट लेटर देखें और एक्सीडेंट का लास्ट लेटर देखें तो वो क्या बन रहा है? उसका फर्स्ट लेटर बन रहा है। तो सबसे पहले पी जो है उसको ट्रांसफॉर्म कहाँ पे ले जाएंगे? हम लास्ट में ले जाएंगे। देन उसके बाद जो सी है, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भी सी है, तो इट मीन्स कि ये जो सेकंड है ये सॉरी, सी जो है इसका सी की जगह रिप्लेस करके क्या आ रहा है? एन आ रहा है, यानी कि जो सेकंड लास्ट लेटर है वो आ रहा है। तो अब यहाँ पे क्या है? ए है तो सेकंड लास्ट लेटर क्या है हमारे पास? ई है, तो सेकंड लास्ट लेटर क्या आएगा? ई आएगा। ठीक है, अगर हम पी को रिप्लेस कर रहे हैं तो लास्ट लेटर क्या है? आर। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि आर, तो ये जितने भी ऑप्शंस दिए हैं इन सब में क्या है? आर जो है वो कॉमन है। अब ई को देख लिया हमने कि ए को रिप्लेस करा ई, तो सेकेंड वाला ऑप्शन जो है ये हमारा क्या हो जाता है? कट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है? जी। तो तीन ऑप्शंस बचे अब हमारे पास, और इसमें भी देखते हैं कि नेक्स्ट कौन सा चलता है, ए, बी या फिर डी। अब देखो थर्ड लेटर क्या है हमारे पास? एस। एस को कौन सा रिप्लेस करेगा? जी रिप्लेस करेगा। तो किन किन ऑप्शंस में जी है? बी और डी ऑप्शन में जी है, यानी कि यहाँ से हमारा जो एलिमिनेशन मेथड था ए वाला भी क्या हो गया? रिमूव हो गया। अब नेक्स्ट है, देखियो यहाँ पे नेक्स्ट एस है, तो यहाँ पे क्या आएगा? एन आएगा। और यहाँ पे बी ऑप्शन में एन दिया है, लेकिन डी ऑप्शन में क्या दिया है? एम दिया है। तो योर राइट आंसर हमारा क्या बन जाएगा? बी बन जाएगा। आगे चेक करने के लिए हम फिर से इसको क्या कर सकते हैं? चेक करने के लिए कि हमारा आंसर सही है या गलत है, तो ई को हम देख रहे हैं कि रिप्लेस किया गया है किसके साथ? एन के साथ। ठीक है, और एन की जगह कौन सा लेटर आएगा? फिर आ जाएगा एस, और जी की जगह फिर से क्या आ जाएगा? एस, और ई की जगह ए, और आर की जगह पी। तो सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ द सेकंड थर्ड वन इज द लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ पेनिसुलर इंडिया, सॉरी लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द पेनिसुलर इंडिया। तो जो हमारा इंडिया का पेनिसुलर वाला पार्ट है वहां पे जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो कौन सा है? तो वो कौन सी रहेगी? हमारी गोदावरी रहेगी। ठीक है, ऑप्शंस में दिए हैं नर्मदा, गोदावरी, महानदी, कावेरी। तो गोदावरी इज द राइट आंसर। Now next question is loss of water from tip of leaves is। ठीक है, अगर हम देखें कि पानी क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है पत्तों के ऊपर से, ऊपरले सिरे से, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांसपिरेशन बोलेंगे, ग्यूटेशन बोलेंगे, ब्लीडिंग बोलेंगे, रेस्पिरेशन बोलेंगे। ठीक है, अगर ट्रांसपिरेशन तो नहीं इसको कहा जाएगा, इसको क्या कहा जाएगा? ग्यूटेशन कहा जाएगा। ठीक है, क्योंकि ब्लीडिंग से सीधा सीधा पता है, ऑप्शन सी एलिमिनेट हो जाता है, क्योंकि ब्लीडिंग में क्या होता है? ब्लड लॉस होता है। रेस्पिरेशन में जो भी हम जो भी इनटेक कर रहे हैं गैस को, जो फिर आउटटेक बाहर निकाल रहे हैं, लीव आउट कर रहे हैं, तो वो सारी प्रोसेस इसके अंदर चल रही है। ठीक है, और ट्रांसपिरेशन में क्या होगा? जो भी चीजें होंगी वो सारी की सारे प्लांट की पूरी बॉडी में क्या करेंगी? ट्रांसपोर्ट की जाएंगी एक जगह से दूसरी जगह। तो दैट इज राइट आंसर इज ग्लूटेशन। नाउ द नेक्स्ट वन इज what is the wizard found in Microsoft Excel program that take care step by step through process of creating a chart। जब हम एक चार्ट बनाते हैं एमएस एक्सेल में, तो उस टाइम पे जो भी स्टेप को हम लेते हैं, एक प्रोसेस चलती है, उस पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है? चार्ट विजर्ड कहा जाता है। ठीक है, देन द सिनोनिमन ऑफ हालोड, तो सिनोनिमन ऑफ हालोड का क्या आएगा? सेक्कर्ड आएगा।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द J&K. Which among the following places in J&K is known as? इनमें से कौन सा प्लेस जो है J&K का उसको लैंड ऑफ द किंग्स कहा जाता है, ठीक है। तो लैंड ऑफ द किंग्स किसको कहा जाता है? राजौरी को, ठीक है। ये बहुत सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है। अच्छा, जैसे बोलते हैं एप्पल बॉल ऑफ कश्मीर किसको कहा जाता है, गेटवे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर किसको कहा जाता है। तो दीज आर द थिंग्स यू मस्ट बी कीप इन योर माइंड। Now the next question is, which article of the Indian Constitution guarantees the right to equal opportunities in matter of public employment? तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अगर आपको सरकारी नौकरी लेनी है तो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो ये बोलता है कि आपके पास बराबर का अधिकार है, तो वो आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 16 है, ठीक है। अब इसको देखा जाए तो आर्टिकल 14 क्या है? राइट टू इक्वलिटी, और इसी के 14 से 18 तक चलते हैं राइट टू इक्वलिटी, और उसी के अंदर आर्टिकल 16 जो है वो ये गारंटी करता है राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द हिस्ट्री, दैट इज द सती वॉज प्रोहिबिटेड बाय। सती को किसके द्वारा रोका गया था, खत्म किया गया था, जो उस पर प्रतिबंध लगाया गया था? तो लॉर्ड उस टाइम पे देखो जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंगली गवर्नर जनरल के बारे में पूछा गया, ठीक है। वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड वेल्सले, लॉर्ड विलियम बेंटिंग और लॉर्ड डलहौजी। तो इसको किसने बैन किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। तो ये जो सती प्रथा का अगर हम इस क्वेश्चन को देखें ना, पूरा सती प्रथा को, तो इसमें देखो बहुत सारे क्वेश्चंस निकल जाते हैं। सबसे पहले कि इंडियन सोशल रिफॉर्मर कौन था जिसने सती के बैन करने के लिए जो थे वो एफर्ट्स डाले थे? दैट इज द राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। अब सती जो थी वो बैन कब की गई थी? तो ये बैन की गई थी 1829 में, ठीक है। तो ये जो थे उस टाइम पे लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा की गई थी। तो ये कौन थे उस टाइम के? गवर्नर जनरल थे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज, दैट इज अ स्वदेश दर्शन। स्वदेश दर्शन जो है एक फ्लैगशिप स्कीम है, वो किस मिनिस्ट्री की है? होम मिनिस्ट्री की, फाइनेंस मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, टूरिज्म मिनिस्ट्री। अब देखो सबसे पहले जो तुक्का लगाने वाला है वो देखेंगे कि जो डिफरेंट आंसर है ना मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, इसको मार्क करके आ जाएंगे, जो क्या होगा? गलत होगा, ठीक है। देखो स्वदेश दर्शन का जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है ये किसका है? टूरिज्म मिनिस्ट्री का प्रोग्राम, ठीक है। ये स्कीम है कि इंडिया में लोग अलग अलग एरियाज मतलब बाहर से लोग जो है वो इंडिया में घूमे फिरे जाए, जो इंटरनल भी जो सिटीजन है वो भी आगे पीछे जाए, एंड देन इज द थिंग, ठीक है। So hope so you can enjoy this series. Thank you. Keep watching this channel.